हाय गाइज, सभी को वेलकम। हेलो हेलो हेलो, सब लोग को हाय हेलो। तो आज ना आ जाओ, हम लोग एक न्यू चैप्टर के साथ आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये हम लोग का न्यू चैप्टर का नाम है सर्कल। दिस इज़ आवर न्यू चैप्टर एंड इट्स नेम इज सर्कल। और ये ना बहुत ही आसान चैप्टर है, क्या ही बोलें। मतलब ये नाइन्थ में भी हम लोग को पढ़ना होता है। नाइन्थ में तो अच्छा खासा पढ़े थे हम लोग सर्कल, उतना हमें नहीं पढ़ना है। टेंथ में एक थोड़ा सा नाइन्थ से कम ही है सिलेबस, लेकिन ना बहुत इजी है और बहुत है मतलब आसान चैप्टर है। ठीक है ना। कुछ थ्योरम्स हैं और इसमें कुछ बाकी फार्मूलाज वगैरह आएंगे, जो भी देखेंगे मेनली थ्योरम ही है। ठीक है ना। तो थ्योरम है और बाकी सर्कल चैप्टर है, तो वो तो हमें सोचना ही पड़ेगा कहाँ पे क्या मतलब ज्योमेट्री टाइप का। तो वो सब चीज़ें हैं और सारा कुछ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, सारा आसान हो जाएगा। ठीक। तो चलो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सर्कल। देखो, सर्कल में ना, सर्कल पढ़ने से पहले हम लोग कुछ कुछ बेसिक बातें कवर करते हैं। जैसे लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, रे क्या होता है, ये सब एक बार ना हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। ठीक। टेंजेंट क्या होता है, ये सब शायद सब लोग जानता होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल करते हैं। ठीक। तो सबसे पहले ना ये बताओ, लाइन किसे बोलते हैं, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। ये चीज़ तो क्लियर है, लाइन क्या होता है। अगर लाइन क्लियर है तो फिर बताओ लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है। और फिर ना जैसे लिखते हैं, कॉर्ड क्या होता है, रेडियस। और क्या क्या टर्म आ सकता है, कॉर्ड हो गया, रेडियस हो गया, सिकेंट, डायामीटर। ये सब सारा टर्म पता होना चाहिए। डायमीटर हो गया, टेंजेंट। ये सब क्या क्या होता है, मतलब एक बार पहले सब लोग अगर जानता होगा ना, तो मन ही मन एक बार रिकॉल करो। सब ना वीडियो को थोड़ा सा रोको 2 मिनट के लिए और खुद मन ही मन रिकॉल करो ये सब चीज़ें क्या होता है। और उसके बाद देखो, अब स्टार्ट करते हैं। ये सब क्या होता है ना, जैसे सबसे पहले बात करते हैं लाइन का। तो हमें पता है लाइन, अगर लाइन की बात करते हैं तो लाइन क्या होता है, जिसका कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है। यानी ये इस साइड में भी इनफाइनाइट डायरेक्शन में और इस साइड में भी ये जा सकता है। मतलब इसका फिक्स लेंथ नहीं होता, कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इसे क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। और यही जैसे इधर भी जा सकता है और इधर भी एक्सटेंड कर सकता है। और जब लाइन के बीच में से एक छोटा सा पोर्शन बाहर ले लेते हैं, ये छोटा सा पोर्शन बाहर ले लिए और ये जैसे ही बाहर लिए, तो इसका क्या हो गया, दो एंड पॉइंट हो गया। तो जैसे ही एंड पॉइंट आए यानी फिक्स लेंथ मिल गया, और यही इसे चीज़ को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो देखो, लाइन और लाइन सेगमेंट में ये डिफरेंस है कि लाइन का कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है, लेकिन लाइन सेगमेंट का फिक्स लेंथ होता है। इसका दो एंड पॉइंट होता है लाइन सेगमेंट में, और लाइन में एक भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ये हमारा लाइन और लाइन सेगमेंट था। इसके बाद बात करते रे पे। तो रे क्या होता है ना, देखो, अगर जैसे लाइन और लाइन सेगमेंट तो क्लियर है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, लाइन का दोनों साइड एंड पॉइंट होगा। अगर बात करते रे की, तो रे क्या होता है ना, इसका एक एंड पॉइंट होगा और एक साइड एंड पॉइंट नहीं होगा, यानी इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट। तो बताओ, इसका भी लेंथ फिक्स नहीं होगा, क्योंकि इस साइड ये तो डायरेक्शन मतलब इसका फिक्स नहीं है, ये आगे बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, ये लेंथ इसका फिक्स नहीं है ना। तो यानी रे का भी रे किसे बोलेंगे, जिसका एक एंड पॉइंट हो और एक साइड एंड पॉइंट नहीं हो। तो मतलब लाइन होगा जिसका दोनों में साइड क्या होगा, एंड पॉइंट नहीं होगा, और लाइन सेगमेंट में दोनों साइड एंड पॉइंट होगा, और रे में क्या होगा, एक एंड पॉइंट और एक लेंथ कोई फिक्स नहीं रहेगा। ठीक। तो इसका भी लेंथ कोई पूछेगा कितना होता है रे का, तो इसका भी हम लोग बोल सकते हैं फिक्स नहीं होता है। ठीक। लाइन सेगमेंट का फिक्स होगा, लाइन और रे का फिक्स नहीं होगा। आई थिंक ये क्लियर होगा सब लोग को। रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि सारा कुछ पता होना चाहिए। बेसिक से बेसिक चीज़ें भी हमें पता होना चाहिए चैप्टर में। कहीं अगर आ गया तो बीच में ना फंसना नहीं चाहिए। इसके बाद आते देखो कॉर्ड। कॉर्ड से पहले ना एक बात करते, ये रेडियस और डायमीटर, रेडियस और डायमीटर की बात करते हैं। देखो, ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो फिर से बताएंगे, लेकिन अभी एक बात करते हैं ना, जैसे रेडियस है और डायमीटर है, समझते हैं। रेडियस क्या होता है, जैसे एक सर्कल बना है, गॉट इट। देखो, फिगर पे मत जाना, फिगर एज्यूम कर लेना सर्कल ये। ठीक। थोड़ा गंदा बने तो चलेगा, मेनली कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, गॉट इट। अब देखो, ये ना जो ये बीच में एक पॉइंट लिए, इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर।
एक जो हम लोग पॉइंट लिए, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल, इसे हम लोग सेंटर बोलते हैं। अब जैसे ना ये तो हमारा सेंटर हो गया। अब इसके बाद हमें जानना है रेडियस क्या होता है। तो अगर सेंटर से ये इंडिकेट कर रहा है ना, ये पॉइंट क्या है? ये सेंटर है। अब जैसे रेडियस क्या होता है, तो अगर सेंटर से एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को टच कर रहा है, सेंटर से एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को टच कर रहा है, तो बताओ इसका भी लेंथ फिक्स होगा। अगर इससे सेंटर को ओ बोलते हैं और इससे ए बोलते हैं, जहाँ पे सर्कल को टच किया उसे ए बोलते हैं। तो यहाँ से देखो, ये जो हमारा ओ आया, ये एक पॉइंट है जिसको हम लोग क्या बोल दिए? सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। इसके बाद ना ओ ए जो ये लेंथ मिला, इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। गॉट इट? तो रेडियस क्या होता है? सेंटर से एक लाइन सेगमेंट यदि सर्कल को टच कर रहा है तो इसका जो लेंथ है इसी को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्लियर है ना? अब देखो डायमीटर क्या होता है। तो डायमीटर यदि रेडियस का डबल कर लेते हैं, डायमीटर की बात करते हैं, तो यदि रेडियस है ना, रेडियस को जैसे अगर आर लिखते हैं, तो रेडियस को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो रेडियस का डबल जो लेंथ मिलेगा वही क्या होगा? डायमीटर। क्लियर है? तो रेडियस और डायमीटर आई थिंक सब लोग को क्लियर होगा। गॉट इट? अब डायमीटर बनाना हो तो ऐसे ये रेडियस है और इसको जस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दो। ये रेडियस और ये भी रेडियस, रेडियस और रेडियस दोनों मिलकर क्या बन गया? डायमीटर। तो यहाँ से डायमीटर का एक रिजल्ट होता है D = 2R। गॉट इट? D फॉर डायमीटर एंड R फॉर रेडियस। क्लियर है ना? तो यहाँ तक हम लोग को रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, देखो क्या क्या देख लिए। लाइन क्या होता है? क्लियर है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? क्लियर है। रे क्या होता है? क्लियर है। रेडियस क्या होता है? क्लियर है। डायमीटर क्या होता है? क्लियर है। अब बच गया कॉर्ड, सिकेंट और टेंजेंट। ये चीज़ समझो सब लोग। सबसे पहले कॉर्ड पे आते हैं। देखो कॉर्ड, एक सर्कल बना रहे हैं, ये सर्कल है ना। अब बताओ, अगर सर्कल है तो इसमें सेंटर भी होगा, ये सेंटर ले लिया, रेडियस और डायमीटर भी क्लियर। अब एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, सुनना, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया तो ये सर्कल को 2 पॉइंट पे कट किया, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इसका नेमिंग करते हैं ए और बी। अब एक चीज़ और लिख रहे हैं सेकेंड, पहले समझना क्या हम बताना चाह रहे हैं। जैसे ये सर्कल बना है, बोल रहा है ना फिगर पे मत जाना, कहीं गंदा बन जाए तो टेंशन मत लो। अब ये सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, इसका भी सेंटर ओ ले लिया। अब ना एक लाइन बना रहे हैं और ये सर्कल को ये भी क्या किया, वही काम जो कॉर्ड कर रहा था, लाइन सेगमेंट कर रहा था, 2 पॉइंट पे कट किया। अब देखो इसका नेमिंग करते हैं ए बी, ये एक लाइन बनाए। अब सुनो दोनों में डिफरेंस क्या है। यदि लाइन सेगमेंट, अभी हम लोग पढ़ लिए ना लाइन सेगमेंट क्या होता है। यदि लाइन सेगमेंट मतलब फिक्स लेंथ, यदि लाइन सेगमेंट सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो उससे क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे कॉर्ड। और यदि लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इससे क्या बोलेंगे, सेकेंड। यदि लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो उससे क्या बोलेंगे, सेकेंड। और लाइन सेगमेंट कट कर रहा है तो उससे क्या बोलेंगे, कॉर्ड। देखो इसी के लिए ना पहले हम लोग क्लियर कर लिए लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। देखो ये लाइन सेगमेंट फिक्स लेंथ का और फिक्स लेंथ का लाइन सेगमेंट है, और ये सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो कॉर्ड बन गया। और यदि लाइन कट कर रहा है तो ये चीज़ें हमें क्या मिल गया, सेकंड मिल गया। आई थिंक सबको क्लियर होगा। कट दोनों 2 ही पॉइंट पे कर रहा है, कॉर्ड भी सेकंड भी, लेकिन बस डिफरेंस ये है लाइन सेगमेंट जब कट किया तो कॉर्ड बन गया और लाइन कट किया तो सेकंड बन गया। एनी डाउट? अब बताओ, जैसे एक बात करते इसमें, और कॉर्ड और सेकंड तो क्लियर है ना। अब बताओ अगर कोई एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पे बनता है, क्वेश्चन कोई पूछेगा ना कि एक सर्कल में, जैसे एक सर्कल है तो सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड या सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड, सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड का लेंथ क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि अगर एक सर्कल बना रहे हैं, सर्कल के अंदर कॉर्ड बनाए तो कॉर्ड बताओ। अच्छा ये बताओ, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग कॉर्ड बना रहे हैं तो कॉर्ड इसमें क्या एक ही कॉर्ड बनेगा, एक सर्कल में कई सारे कॉर्ड बना सकते हैं। जैसे एक और देखो साइड से बना रहे हैं, ये सर्कल, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है,
ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, सारा जितना बना रहे सब क्या है, लाइन सेगमेंट ही सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यानी एक सर्कल में कई सारे हम कॉर्ड बना सकते हैं। तो देखो वैसे ही सेकंड भी कई सारे बना सकते हैं। तो क्वेश्चन इज डैट अगर एक सर्कल है तो सर्कल का सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड का लेंथ क्या होगा। तो चलो समझते हैं, पहले सोचो तुम लोग क्या हो सकता है। अगर एक सर्कल है तो एक सर्कल में सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड का लेंथ क्या होगा। सुनो इसको ना फिगर से समझते हैं। दिस इज आवर सर्कल, दिस इज सेंटर। अब देखो अब इसमें ना जैसे कॉर्ड बनाते हैं, कॉर्ड अभी हम लोग पढ़े क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करता है। तो जैसे देखो एक ना एक ऐसा बना है जो सेंटर से पास हो रहा है, ये भी कॉर्ड है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है, सर्कल को 2 पॉइंट पे कट किया। अब इसके आगे और देखो ये बना रहे हैं, समझ है ना, ध्यान से सब लोग समझना। इधर बना लिए इतना सारा, फिर इधर बनाओ, कई सारा कॉर्ड बनाए। अब इसका नेमिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉर्ड बनाए ना, और भी कई सारा कॉर्ड बना सकते हैं, लेकिन चलो ये 7 से समझते हैं। अब बताओ तो ये 7 में से सबसे बड़ा लेंथ का कॉर्ड कौन सा दिख रहा है। अगर कॉर्ड का लेंथ देखते हुए हम लोग देखना चाहते हैं कि सबसे बड़ा कॉर्ड का लेंथ कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पे ना हम लोग बोलेंगे 4 नंबर। देखो 4 नंबर का लेंथ हमें सबसे मैक्सिमम दिख रहा है, 4 नंबर का सबसे लार्जेस्ट दिख रहा है। और 4 के बाद जैसे इधर जा रहे तो धीरे धीरे लेंथ क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। और इधर 4 से पहले भी इधर आ रहे हैं तो इधर भी लेंथ क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। यानी हमें यहाँ से ये फिगर से ये दिख रहा है कि जब हम कॉर्ड बहुत सारा बनाएं तो वह कॉर्ड जो सेंटर से पास हो रहा है, वह कॉर्ड जो सेंटर से पास हो रहा है उसका मैक्सिमम लेंथ है। यानी लार्जेस्ट कॉर्ड लेंथ की बात करेगा तो कौन सा कॉर्ड लेंगे, कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर। अब सेंटर क्या होता है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सेंटर से जो पास हो रहा है वही कॉर्ड सबसे मैक्सिमम लेंथ का होगा। तो क्वेश्चन में बोला है ना, ये नहीं बोला है कि कौन सा कॉर्ड, बोला है इसका लेंथ बताओ। तो बताओ अभी हम लोग पढ़ें कि अगर सेंटर से ये कॉर्ड पास हो रहा है और सेंटर से इसी को ना हम लोग बोलते हैं डायामीटर, इसी को बोलते हैं डायामीटर। तो यानी जो सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड लेंथ होगा वो कितना होगा, डायामीटर का लेंथ का। और डायमीटर का लेंथ का यानी इसको रेडियस आर होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, 2r। डायमीटर इक्वल टू 2r। तो क्वेश्चन बोला लार्जेस्ट कॉर्ड लेंथ क्या होगा, तो लार्जेस्ट कॉर्ड लेंथ विल बी डायमीटर। डायमीटर लेंथ, जितना डायमीटर का लेंथ होगा उतना ही लार्जेस्ट कॉर्ड लेंथ होगा। ये सभी को क्लियर है कैसे, क्योंकि सबसे जहाँ मैक्सिमम लेंथ का हम लोग देखें जो सेंटर से पास हो रहा है उसी का लेंथ मैक्सिमम है। बाकी जैसे जैसे ऊपर गया और इधर नीचे आया तब भी क्या हो रहा है, लेंथ कम हो रहा है। तो देखो जैसे क्वेश्चन इस पे क्या बनेगा ना, एक देखो सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इज दिस, इफ radius of a circle is 5 centimeter, then find the largest chord length of the circle। देखो ऐसे भी लिखेंगे ना तो ये सर्कल समझना, ठीक। एक रेडियस दिया हुआ है, सर्कल है, उसका रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट कॉर्ड लेंथ ऑफ द सर्कल। यानी रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया है और हमें उस सर्कल का जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है उसका लार्जेस्ट कॉर्ड लेंथ बताना। तो अभी हम लोग पढ़े लार्जेस्ट कॉर्ड लेंथ, ये किसके इक्वल होता है, तो ये डायमीटर के लेंथ के इक्वल होता है। ये अभी हम लोग पढ़े ना। तो अभी बताओ डायमीटर, यानी डायमीटर तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, रेडियस दिया हुआ है। तो हम लोग डायमीटर जानते हैं ये ट्वाइस इंटू रेडियस होता है 2r। तो यहाँ से 2 इंटू रेडियस कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा लेंथ ऑन मल्टीप्लिकेशन इट विल बी 10 सेंटीमीटर। गॉट इट। तो यहाँ ये आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन में रेडियस 5 दिया हुआ है तो बोला था लार्जेस्ट कॉर्ड लेंथ बताने के लिए, तो लार्जेस्ट कॉर्ड लेंथ क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो देखो सारा बेसिक चीज़ें अभी कवर कर रहे हैं और इसी पे एक क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो ये आई थिंक सबको क्लियर होगा कॉर्ड क्या होता है, सेकंड क्या होता है। यदि सर्कल को लाइन सेगमेंट कट कर रहा है तो उसे कॉर्ड बोलेंगे, और यदि लाइन कट कर रहा है तो उसे सेकंड बोलेंगे। एनी डाउट। अगर इसके बाद भी दिक्कत हो रहा है तो भाई सब लोग कमेंट में पूछ लेना। गॉट इट। चलो तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे ये कॉर्ड हो गया, सेकंड हो गया, अब और कुछ था क्या,
एक लास्ट है टेंजेंट। अब टेंजेंट पे आते हैं। देखो टेंजेंट क्या होता है, और बाकी ना जैसे ये बेसिक बेसिक चीज़ें था, इसके बाद जितना भी टर्म्स है हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी तो हम लोग बेसिक कवर कर रहे हैं ना, चैप्टर जब नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, या फिर देखते हैं आज ही होगा तो आज ही स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर से जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें जितना भी जो जो चीज़ रह गया वो सारा टर्म बीच में आएगा, तो सारा टर्म हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। गॉट इट। तो अब देखो एक लास्ट है टेंजेंट। टेंजेंट देखो क्या होता है। कॉर्ड सबको क्लियर है, सेकेंड क्लियर है। अब देखो जैसे ना एक सर्कल बनाते हैं, 1 मिनट रुको। देखो जैसे एक सर्कल बनाते हैं, देखते हैं 1 मिनट रुको, इसी से शेप ले लेते हैं हम लोग। इसमें सर्कल का शेप होगा, आ जाओ शेप, वी शुड बी हैव टू ड्रॉ सर्कल, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ना एक सर्कल बनाते हैं। ओह ये क्या आ गया, रुको रुको रुको, शेप ये हमारा सर्कल था ना, ठीक। हाँ गुड। देखो अभी तक फिगर गंदा बन रहा था ना, अब सही बनने लगा। ये सर्कल बना लिए। अब आ जाओ इसमें समझते हैं टेंजेंट क्या होता है। पेन ले लिए, चलो। अब देखो हम लोग को टेंजेंट समझना है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब बताओ सर्कल है तो इसमें ये सेंटर होगा, गॉट इट। सर्कल है तो सेंटर होगा ना। अब इसके बाद देखो, अगर जैसे ये लाइन बनाए थे, 1 मिनट इस पे पेन चल नहीं रहा है भाई। अगर इस पे, हाँ ये हमारा सेकेंड था। सेकेंड क्या होता है, अगर लाइन कट कर रहा है सर्कल को 2 पॉइंट पे तो उसे क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। अब जैसे देखो ये सेकेंड बना रहे हैं, इधर भी सेकेंड बना सकते हैं, एक सर्कल में ऐसा कई सारा सेकेंड बना सकते हैं। अब ये सेकेंड ना जैसे और नीचे बनाते हैं। देखो इसमें देखना क्या हम बताना चाह रहे हैं, ये ना इससे पास हो रहा है, ठीक। अब देखो जैसे अगर यहाँ पे बात करते, ये सेकेंड है, ये भी सेकेंड है, ये भी सेकेंड है, क्योंकि हर जितना भी लाइन है सब सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। अब ये वाला जो आखिरी वाला बना है ना, ये क्या हुआ, सर्कल को जस्ट टच करके निकल गया। अगर ध्यान से देखो, जैसे आखिरी वाला जो लाइन बना है, 1 मिनट भाई, हाँ जो आखिरी वाला लाइन बना है ना, ये जस्ट सर्कल को टच करके निकल गया। तो क्या ये भी सेकेंड है। हम लोग तो पढ़े कि सेकेंड 2 पॉइंट पे कट करता है और ये टच करके निकल गया, जैसे एक ऊपर बनाते, ये सेकेंड है, ये इधर के इधर ऐसे जा रहा और एक समय आया कि ये जस्ट सर्कल को टच करके निकल गया। गॉट इट। तो देखो टेंजेंट क्या होता है ना, जैसे ये सेकेंड 2 पॉइंट पे कट गया था, यहाँ भी 2 पॉइंट पे कट गया, यहाँ भी 2 पॉइंट पे कट गया, और आखिरी में ये ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। फिर से देखो, अरे यार ये बार बार आ जा रहा है फिगर में ना, इसलिए ऐसे ही हम लोग समझते हैं। ऐसे ही कर लेते, रुको ये फिगर ना गंदा हो रहा है पूरा ज़्यादा। जैसे देखो 1 मिनट रुको रुको, ये सर्कल है हम लोग का, ये क्या है, सेकेंड है, ये भी सेकेंड है, ये सेकेंड है, ये 1 मिनट रुको, ये भी सेकेंड है, क्योंकि हर लाइन ड्रॉ कर रहे सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, और यदि लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करता है उसी को सेकेंड बोलते हैं। लेकिन एक और देखो, ये यहाँ से बना रहे हैं, ड्रॉ किया और ये जस्ट टच करते हुए सर्कल को निकल गया, यहाँ पे टच किया। अब देखो क्या हुआ, पहले ये 2 पॉइंट था, ऐसे ये 2 पॉइंट था, ये 2 पॉइंट था, धीरे धीरे ना दोनों पॉइंट क्या हुआ, जैसे यहाँ देखते दोनों पॉइंट धीरे धीरे पास आ रहा, और एक समय यहाँ पे दोनों पॉइंट एक्चुअली है, यहाँ भी दोनों पॉइंट, लेकिन दोनों पॉइंट क्या हो रहा है, कोइंसाइड कर गया। कोइंसाइड, ये पॉइंट इसके ऊपर आ गया और ये भी पॉइंट इसके ऊपर आ गया, तो यानी दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर गया, और जिस टाइम दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर गया तो सर्कल क्या, सर्कल को लाइन एक पॉइंट पे टच करके निकल गया, और इसी लाइन जब सर्कल को टच करके निकल रहा है तो इसी लाइन को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ से टेंजेंट क्या बोल सकते हैं, अगर टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड, टेंजेंट क्या है, तो टेंजेंट का अगर कोई बात करेगा तो टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड, यही है ना, अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड।
सेकेंड का ही एक स्पेशल केस है। कैसे? क्योंकि जो टेंजेंट बना है वो सेकेंड से ही बना रहे, सेकेंड का दोनों पॉइंट जिस समय कोइंसाइड कर गया सर्कल के ऊपर, यानी एक पॉइंट पे टच करके निकल गया, उसी को क्या बोल दिए? टेंजेंट बोल दिए। क्लियर है? तो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट इज अ लाइन विच जस्ट टचेज द सर्कल, जो सर्कल को बस टच करके निकल जाए, उसी को क्या बोलते हैं? टेंजेंट। गॉट इट? अब इसमें ना एक बात याद रखना, जैसे सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले रहे हैं और ये हमारा टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ठीक। एक पॉइंट टच करके निकल गया, तो जहाँ पे पॉइंट को टच करके निकलता है ना, ये क्या इसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, अगर सेंटर यहाँ है तो ये सेंटर के हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये बातें याद रखना, ये सब हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसे क्या बोलते हैं? इसे रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस, रुक भाई, हाँ, जो रेडियस बनाया ना, रेडियस और ये टेंजेंट, ये दोनों हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होगा। जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, सर्कल को टच कर रहा है, उससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। और एक पॉइंट से सर्कल पे ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉ, एक पॉइंट से सिर्फ एक ही क्या होगा? टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं। अब एक से ज़्यादा नहीं करेंगे या फिर एक ही होगा, ये सब क्यों होगा? तो ये सब सारा चीज़ हम लोग जब चैप्टर ये स्टार्ट करेंगे, ये तो आज बेसिक क्लास था ना, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सारा कुछ कवर करेंगे, एक एक चीज़ सारा प्रूफ के साथ, ठीक। तो आज देखो, आज का क्लास में हम लोग ये देखें कि बेसिक बेसिक चीज़ें सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्या क्या देखें हम लोग? सबसे पहले लाइन, लाइन क्या होता है? तो ये चीज़ें सभी को क्लियर हो गया, जिसका कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है। लाइन सेगमेंट जिसका दोनों इन साइड एंड पॉइंट होता है, यानी फिक्स लेंथ होगा। रे का एक एंड पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट नहीं होता। कॉर्ड की बात करते हैं तो कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट विच कट द सर्कल एट 2 पॉइंट। अगर लाइन सेगमेंट कट कर रहा है तो कॉर्ड हो गया। और सेकेंड क्या होगा? तो अगर लाइन कट कर रहा है तो सेकेंड हो गया। और टेंजेंट, टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड, सेकेंड का ये स्पेशल केस है। तो स्पेशल केस कैसे? तो क्योंकि सेकेंड 2 पॉइंट पे कट कर रहा था और दोनों पॉइंट यदि एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर जा रहा है तो वही केस क्या बन जा रहा है? टेंजेंट बन जा रहा है। और एक पॉइंट से टेंजेंट एक ही बनेगा। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, और जहाँ पे टेंजेंट बनता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। रेडियस क्या होता है? एक सेंटर फिक्स पॉइंट होता है, उससे यदि सर्कल पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया तो वो फिक्स लेंथ को ही रेडियस बोलते हैं। और डायमीटर की बात करते हैं तो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर विल बी डबल ऑफ रेडियस, यानी 2r। फिर हम लोग कॉर्ड में एक क्वेश्चन देख लिए थे। कॉर्ड जैसे है ना, कॉर्ड है तो कॉर्ड पे क्वेश्चन भी किए थे, एक सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा होगा? तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर होगा। तो आज का ये जितना सर्कल में बेसिक बेसिक चीज़ें आएगा ना, ये सारा सभी लोग को क्लियर हो जाना चाहिए। अगर इतना के बाद भी डाउट हो रहा है तो एक बार फिर से लेक्चर को देखो और अपना डाउट क्लियर करो। और उसके बाद भी अगर दिक्कत है तो फिर ना तुम लोग कमेंट में पूछना कि भैया हमें सेकंड नहीं समझ में आ रही है। और थोड़ा ना बुक वगैरह सब लोग पढ़ा करो, ठीक। जैसे ना बुक पढ़ो या फिर थोड़ा थ्योरी वगैरह भी पढ़ो, क्योंकि ये सब पढ़ने से भी आधा कंसेप्ट क्लियर होता है। पता है क्या होता है? जैसे हम लोग को क्या कंसेप्ट क्या है ये चीज़ें पता ही नहीं होता और डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने बैठ जाते हैं, तो कैसे सॉल्व होगा? जब तक कंसेप्ट पता नहीं होगा तब तक क्वेश्चन में हम लोग नहीं सोच पाएंगे। इसलिए ना पहले कंसेप्ट सारा क्लियर करो और उसके बाद देखो क्वेश्चन पे। पता है, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन में दिमाग भी दौड़ेगा। तो कंसेप्ट क्लियर रखो, फिर यहाँ पे सोच पाएगा कि हाँ अच्छा ऐसे करना है, नहीं ऐसे, ये परपेंडिकुलर होता है रेडियस, हाँ रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ से 90 हो गया, ये वगैरह वगैरह जो भी। तो ये सब पता है तभी सोच पाएगा जब कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक। तो देखो आज का बेसिक क्लास था और बाकी ऐसे ही हम लोग सारा कुछ सर्कल कवर करते हुए चलेंगे, ठीक। तो चलो आज का इतना ही रहने देते हैं और बाकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग ये पूरा चैप्टर का मतलब ये बेसिक हम लोग का क्लियर हो गया। अब ये चैप्टर में जो जो चीज़ें हमें पढ़ना है वो नेक्स्ट क्लास से हम लोग कवर करेंगे। गॉट इट? और बाकी सब लोग देखो, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, सर्कल आसान चैप्टर है। 9 से थोड़ा इजी है, 9th में थोड़ा ज़्यादा थ्योरम वगैरह था, थोड़ा रिजल्ट भी ज़्यादा पढ़ना था। लेकिन 10th में ना छोटा सा पोर्शन है सर्कल का, अच्छा से पढ़ो सब लोग। और बाकी और क्या, बस इतना ही, ठीक। और यही बोलेंगे कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और हम लोग ना पूरा टेंथ का हम लोग कवर करने वाले हैं आर एस अग्रवाल के अकॉर्डिंग पूरा 10th कवर करने वाले हैं, सारा कुछ विथ कंसेप्ट। हर लेक्चर में देखना सबसे पहले कंसेप्ट मिलेगा, सारा कुछ थ्योरम हो गया, फार्मूला हो गया या फिर डेरिवेशन हो गया, कैसे क्या आ रहा है हर चीज़, और वो भी बेसिक से एकदम कवर कर रहा है। जैसे ना देखना कहीं कहीं ऐसा मिलेगा, अगर कहीं माइनस प्लस करना है 3 - 2 तो ये भी स्टेप स्किप नहीं करते हैं, ये भी लिख देते हैं, ताकि ना हर बच्चा को देखते हुए ये
वीडियो बना रहे हैं हर बच्चा को देखते हुए, ताकि सब लोग को हेल्प हो, छोटा से छोटा डाउट नहीं बचे। क्योंकि पता है कितना लोग का ना 10th में आने के बाद भी कैलकुलेशन नहीं पता होता कैसे लगाते हैं। तो हर चीज़ बताते चलते हैं, ठीक, ताकि हर बच्चा को कवर कर जाए। तो देखो यहाँ पे कंसेप्ट सारा कवर करेंगे, फिर क्वेश्चन वगैरह सारा बनाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह सारा कुछ करेंगे हम लोग, ठीक। तो चलो आज इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। बाय बाय, थैंक यू।